all of you. How are you all? Today I am going to start next video of chapter 4 of class 8. तो लास्ट वीडियो में हम लोग क्या पढ़ा था? हम लोगों ने पढ़ा था नॉन मेटल्स की यूज़ के बारे में। तो हम लोगों ने आधा ही पढ़ा था। उसके बाद आपका और टाइप था नॉन मेटल का, जिसमें से कार्बन भी है एक। कार्बन का अब आपको यूज़ देखना है। तो कार्बन एग्जिस्ट इन डिफरेंट एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ विच डायमंड एंड ग्रेफाइट, ठीक है, आर crystalline forms, whereas coal, charcoal, coke and gas carbon and lamp black are amorphous form. यहाँ ध्यान दीजिए। तो कार्बन बोल रहे एलोट्रॉप, यानी कि मैंने बोला था इसका रूप होता है जिसको एलोट्रॉप बोला जाता है। कार्बन का अलग अलग रूप होता है, अलग अलग फॉर्म में वो एग्जिस्ट करता है इस दुनिया में। डायमंड भी किस चीज़ से बना है? कार्बन से। ग्रेफाइट भी क्या है? कार्बन से बना हुआ, लेकिन ये क्रिस्टल के फॉर्म में होता है। जैसा ये इसका निब दिख रहा है, ये भी क्या क्रिस्टल के फॉर्म में। डायमंड भी क्रिस्टल के फॉर्म में होता है, रूप में होता है। जबकि कोल, चारकोल, कोक एंड गैस कार्बन, यानी कार्बन गैस के फॉर्म में, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड होता है वैसे गैस के फॉर्म में। एंड लैम्प ब्लैक आर एमॉर्फस फॉर्म, यानी ये ब्रिटल होता है, ठीक है, यानी टूट सकता है। नेक्स्ट, डायमंड इज अ जेम स्टोन। ये क्या पत्थर के तौर पे इस्तेमाल होता है। यूज्ड इन ज्वेलरी, ज्वेलरी के तौर पे इसको इस्तेमाल किया जाता है, ये आप जानते हो। और इसका यूज कहाँ होता है? कटिंग रॉक्स, यानी पत्थर को काटने में, क्योंकि डायमंड काफी ज्यादा हार्ड होता है। इसका इस्तेमाल ग्लास को काटने में और रॉक्स को काटने में इस्तेमाल होता है। सोचो कि ये कितना ज्यादा हार्ड है कि ये पत्थर को भी काट सकता है और ग्लास को भी कट कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट इज ग्रेफाइट। इज यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रोड्स इन ड्राई सेल्स। ड्राई सेल क्या होता है? बैटरी। जो आप ये वाला बैटरी देखते हो, मोटा वाला हो चाहे पतला वाला, जो रिमोट में लगाते हो, उसके बीच में क्या होता है? एक लंबा सा रड होता है, जो किसका बना हुआ है? ग्रेफाइट का बना हुआ होता है, ठीक है। ग्रेफाइट क्या है? कार्बन है। तो ये कंडक्ट कर सकता है इलेक्ट्रिसिटी को। आपको पता होना चाहिए कि ग्रेफाइट, अभी आपने पढ़ा भी था। तो ग्रेफाइट क्या है? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है, इसलिए ये बैटरी में इस्तेमाल होता है। जिसको बैटरी, एक को सेल बोलते हैं और एक से ज़्यादा सेल को क्या बोलते हैं? बैटरी बोलते हैं। नेक्स्ट इज पाउडर्ड ग्रेफाइट इज यूज्ड इन ड्राई लुब्रिकेंट। तो पाउडर ग्रेफाइट का मतलब, अगर ये ग्रेफाइट जो इसका नेम है, इसको अगर पाउडर के फॉर्म में कर दिया जाए तो ये लुब्रिकेंट, यानी कि फिसलने वाला चीज़ के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि ये गीला है, सॉरी ये सूखा है। तो ऐसे तो लुब्रिकेंट्स वेट होता है, यानी गीला होता है। जैसे आपका कोई ऑयल डाल दो, अगर कोई आपका मशीन काम नहीं कर रहा, अटक रहा है, धीरे धीरे काम कर रहा है, तो आप उसमें क्या करते हैं? ऑयल डालते हैं, जिससे वो स्मूथली काम करने लगता है। तो वैसे ही इसको भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये ड्राई फॉर्म में होता है। तो वही यहाँ है, लुब्रिकेंट का यहाँ दिया हुआ है। ए लुब्रिकेंट इज अ सब्सटेंस, एक चीज़ होता है, इंट्रोड्यूस बिटवीन टू मूविंग सरफेस। कोई सरफेस, दो चीज़ मूव कर रहा है, आपस में फ्रिक्शन हो रहा है, उसमें रगड़ खा रहा है, तो उसको फ्रिक्शन से बचाने के लिए, फ्रिक्शन से क्या होगा? वो खराब हो जाएगा धीरे धीरे रगड़ने की वजह से। उससे बचने के लिए उसके बीच में डाला जाता है क्या? लुब्रिकेंट, जिससे वो बिना रगड़ खाए आसानी से स्लिप हो जाए। तो वही चीज़ है। ग्रेफाइट को पेंसिल लेड्स के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि आप इससे राइट कर सकते, लिख सकते हो। नेक्स्ट इज क्लोरीन। क्लोरीन क्या है? गैस के फॉर्म में होता है। इट इज़ यूज्ड एज ए ब्लीचिंग एजेंट, यानी ब्लीच आपने पढ़ा होगा। ये क्लोरीन का इस्तेमाल किया जाता है एज ए जर्म को किल करने के लिए, ब्लीच के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, पानी में डालते हैं हम लोग। एजेंट इन पेपर, क्योंकि पेपर आपका वाइट होता है, तो ब्लीच क्या होता है? उसको कलरलेस कर देगा, वाइट कर देगा। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में भी होता है इसका काम। इट इज़ यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, ये तो अभी लिखा है, ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में इस्तेमाल होता है। इट इज़ यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ गैमेक्सीन, ए पेस्टिसाइड, यानी कि जर्म को मारने वाला, कीड़ा मारने वाला दवा। इट इज़ यूज टू डिसइंफेक्ट वाटर, यानी कि वाटर में से जर्म्स को किल करता है। एक ही बात है तीनों। इन म्युनिसिपल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, जहाँ पे गवर्नमेंट जो आपको वाटर सप्लाई करती है, वहीं पे ये डाला जाता है, म्युनिसिपल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। नेक्स्ट इज आयोडीन। तो आयोडीन क्या है? इट इज़ यूज्ड एज एंटीसेप्टिक। आयोडीन का जो सॉल्यूशन होता है वो एंटीसेप्टिक के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। Its solution is alcohol with some potassium iodide is called tincture of iodine, ठीक है। इसका, अगर इसका सॉल्यूशन जो होता है, यानी लिक्विड को अगर अल्कोहल मिला दिया जाए,
और मतलब आयोडीन में अल्कोहल और थोड़ा सा पोटेशियम आयोडाइड मिला दिया जाए, तो इन सब की मिक्सचर को क्या बोलेंगे, टिंक्चर ऑफ आयोडीन, विच इज़ अप्लाइड ऑन कट्स, यानी कि अगर कोई कट लग गया तो एंटीसेप्टिक के तौर पे इस्तेमाल होता है, स्टार्टिंग में ही लिखा है। इट्स पेस्ट इन पेट्रोलियम जेली इज यूज टू रिलीव पेन। पेट्रोलियम जेली यानी कि जो वैसलीन जेली आता है, तो इसका अगर ये आयोडीन मिला दोगे तो ये पेन यानी दर्द से आराम पहुंचाएगा, रिलीव मतलब आराम पहुंचाना। इट इज़ यूज इन प्रिपरेशन ऑफ आयोडाइज साल्ट, यानी कि नमक में जो आप आयोडीन मिलाते हो, इसकी कमी से क्या हो जाता है, ग्वाइटर हो जाता है, आयोडीन की कमी से होता है, साल्ट की नहीं, ठीक है। टू प्रिवेंट ए डिजीज कॉल्ड ग्वाइटर, जो मैंने अभी बोला। यहाँ क्या है, अमॉर्फस सब्सटेंस, ए सब्सटेंस विच इज नॉट मेड ऑफ क्रिस्टल और लैकिंग ए डिफिनेट शेप इज कॉल्ड अमॉर्फस सब्सटेंस। जिसका कोई शेप नहीं होता प्रॉपर, उसको बोलेंगे अमॉर्फस सब्सटेंस। जैसे कोल का कोई भी शेप हो सकता है, गैस अपने पढ़ा था, गैस कार्बन को कोई शेप नहीं होता उसका पार्टिकुलर, वही यहाँ पे। नेक्स्ट इज नोबल गैसेज। नोबल वर्ड मैंने बोला था क्या, नोबल मेटल आपने पढ़ा था, जो किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता, सेम यहीं पे ये है, जो किसी के साथ रिएक्शन नहीं करेगा वैसे गैस को नोबल गैसेस कहा जाता है। एग्जाम्पल क्या है ऐसे गैसेस का, ये हमेशा याद रखना है, आगे की क्लासेस में भी काम देगा। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, आगे भी होता है, ठीक है। तो फिलहाल अभी यही तीनों आप याद रखो, आर नन रिएक्टिव एंड आर कॉल्ड नोबल और इनर्ट गैसेस। तो इसको नन रिएक्टिव है, किसी से रिएक्शन नहीं करता, यानी रिएक्शन करने का मतलब क्या होगा, किसी के साथ मिलके कोई नया चीज नहीं बनाता। हीलियम इज यूज इन बलून्स, बलून के तौर पे, बलून में जो भरा जाता है, जो अपने आप ऊपर फ्लोट होते रहता है। क्यों होता है, क्योंकि ये हवा से भी हल्का होता है, ये गैस हवा से भी हल्का होता है, एज इट इज लाइटर देन एयर, तभी तो ये ऊपर अपने आप उड़ने लगता है। डीप सी डाइवर्स यूज ए हीलियम ऑक्सीजन मिक्सचर। तो डीप सी डाइवर्स का मतलब क्या, जो समुद्र के अंदर जो डाइवर्स यानी गोता लगाने जो जाते हैं उसको गोताखोर बोलते हैं, तो वो सिलेंडर रखते हैं हीलियम और ऑक्सीजन का मिक्सचर फॉर रेस्पायरेशन अंडर वाटर, ताकि वो पानी के अंदर सांस ले सके। नेक्स्ट इज नियॉन इज यूज्ड इन स्पेशल इलेक्ट्रिक ट्यूब्स कॉल्ड नियॉन साइन। तो आपने देखा होगा बाहर के मॉल में क्या होता है, वो रेड लाइट जलता है, रेड कुछ लिखा हुआ रहता है रेड कलर का, वो ग्लो होता है यानी चमकता है वो, तो वो क्या होता है, उसमें नियॉन का इस्तेमाल होता है, क्योंकि ये क्या होता है, ग्लो करता है। और नियॉन साइन बोर्ड्स बोलते हैं, साइन मतलब कुछ लिखा हुआ हो उस पे ऊपर, एंड ग्लोज विथ ए ऑरेंज रेड कलर। ये अगर आप जलाओगे, ये सेम बल्ब की तरह होता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा अलग चमक होता है ऑरेंज रेड कलर का, तो इसलिए इसका इस्तेमाल होता है। एडवर्टाइजमेंट यानी ऐड जो करता है, वहाँ पे कुछ लिखा हुआ होता है और वो ग्लो करता है, जिससे रात में आप इजिली देख सकते हो। नेक्स्ट इज आर्गन इज यूज्ड इज ए फिलिंग इन इलेक्ट्रिक बल्ब्स। इलेक्ट्रिक बल्ब में कौन सा गैस भरा जाता है, आर्गन, क्योंकि ये भी नॉन रिएक्टिव है। इट ग्लोज ग्रीन व्हेन मिक्सचर विथ ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ मरकरी। ये हरा कलर का चमकेगा अगर इसमें आप मरकरी थोड़ा सा डाल दीजिएगा साथ में तो। एंड द मिक्सचर इज यूज्ड इन फ्लोरेसेंट लैम्प। फ्लोरेसेंट लैम्प यानी चमकने वाला जो लैम्प होता है उसमें। एंड एडवर्टाइजमेंट साइन, मैंने पहले ही अभी भी बोला था इसमें नियॉन वाले में, तो इसका भी इस्तेमाल क्या कर सकते हो, एडवर्टाइजमेंट साइन। लेकिन क्या इसमें नॉर्मल वाला नहीं, इसमें थोड़ा सा मरकरी मिला देंगे, क्योंकि तब ये क्या कौन सा कलर का चमकने लगेगा, ग्रीन कलर का, ठीक है। ऐसे नॉर्मली जो बल्ब में इस्तेमाल होता है वो सिर्फ सादा नियॉन गैस होता है, उसमें सॉरी आर्गन गैस होता है, उसमें कोई भी मरकरी नहीं मिलाया जाता, दैट्स वाई तो वो नहीं चमकता। घर में ऐसा लाइट का काम नहीं होता, ऐड करने के लिए उसका काम होता है। तो ये आपका होमवर्क है, ये आप बना लीजिएगा। मेटल जो आप नाइफ से कट कर सकते हो, एग्जाम्पल यूज़ आपको बताना है, कार्बन का, आयरन का, सिल्वर का, दो यूज़ बताना है। और केमिकल प्रॉपर्टीज मेटल और नॉन मेटल का बताना है, वो भी दो। नेक्स्ट है डेफिनेशन है मेटालॉइड्स। तो मेटल नॉन मेटल और मेटालॉइड्स होते हैं पूरे एलिमेंट्स में। तो मेटालॉइड्स किसको बोलते हैं, जिसके पास दोनों का प्रॉपर्टी होता है, मेटल और नॉन मेटल दोनों का। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, तो वैसा रिएक्शन जिसमें एक ज़्यादा रिएक्टिव मेटल दूसरे कम रिएक्टिव वाले मेटल को हटा देगा उसके साल्ट के सॉल्यूशन से, वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है। नोबल गैस क्या, वैसा गैस जो रिएक्शन नहीं करता, जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन। नेक्स्ट है क्विक राउंड अप है, एवरी सब्सटेंस अराउंड अस इज कंपोज्ड ऑफ एलिमेंट। जितने भी चीज़ें हैं वो सब एलिमेंट से मिलके बने हुए। तत्व, एलिमेंट क्या है, हिंदी तत्व।
विच हैज बिन क्लासिफाइड, जिसको हम लोग बांट सकते हैं, एलिमेंट्स को बांट सकते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल। एक और है टाइप मेटलॉइड जो आपने पढ़ा। दे अकर इन नेचर इन बोथ फ्री एंड कॉम्बाइंड स्टेट, या तो वो फ्री पाया जाएगा यानी कि सिर्फ और सिर्फ उसी का एटम होगा उसमें, यानी अगर आयरन है तो आयरन का ही एटम होना चाहिए, लेकिन कुछ कुछ ऐसा भी एलिमेंट्स होता है जो कंबाइंड फॉर्म में यानी मिक्सचर में पाया जाता है। मेटल आर हार्ड यानी कि हार्ड होता है, लचरस यानी शाइनी होता है, डक्टाइल यानी वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, मैलिएबल यानी शीट में बदल सकते हैं, गुड कंडक्टर होता है, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। एग्जांपल क्या हुआ इसका, कॉपर हो गया। तो अब क्या है, दे जनरली हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, यानी आपको पिघलाने के लिए इसको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, बॉयल करोगे तो उससे भी ज़्यादा टेम्परेचर देने पड़ेगा। नॉन मेटल्स क्या होता है, सॉफ्ट होता है, ये किस फॉर्म में होगा, लिक्विड गैसेस नेचर में भी हो सकता है। नॉन लस्ट्रस यानी इसमें कोई शाइन नहीं होता है। एक्सेप्शन क्या हुआ इसका, डायमंड एंड ग्रेफाइट, ब्रिटल होता है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें भी क्या एक्सेप्शन, ग्रेफाइट है। नाइदर मैनिएबल एंड नॉल डक्टाइल, किसी को आप डक्टाइल यानी वायर में नहीं बदल सकते, शीट में नहीं बदल सकते। पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, एक्सेप्शन क्या है, ग्रेफाइट। एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है, जो कर सकता है तो ग्रेफाइट करता है ना, तो एक्सेप्शन हो गया। मेटल्स एंड नॉन मेटल आर यूज्ड वाइडली इन डिफरेंट स्फेयर्स ऑफ लाइफ, यानी अलग अलग लाइफ के अलग अलग हिस्सा में हम लोग अलग अलग तरीके से इसको इस्तेमाल करते हैं। तो ये हो गया आपका चैप्टर कंप्लीट। आपका जो होमवर्क है वो बना लीजिएगा, और ये डेफिनेशन जो आप इजीली याद रख सकते हैं।